तो क्या अरमान और अभीरा के बीच में चीजें बिगड़ रही हैं? क्या अरमान अभीरा दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद में भिड़ चुके, लेकिन इसके बाद भी क्या अरमान अभीरा का रिश्ता टूटने वाला है? क्योंकि दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि अरमान ने अभी तो अभीरा के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई है, दोनों के बीच में इतना खूबसूरत लम्हा बीता है कि इनका रिजल्ट आया है, अभीरा प्रेग्नेंट हुई है। बेशक ही अभीरा प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन अभीरा के साथ बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। आपको पता है ना कि भाई अभीरा मां तो बनेगी, लेकिन यदि अभीरा मां बनती है, इस बच्चे को जन्म देती है, तो अभीरा अपनी जान गंवा सकती है। इतना बड़ा रिस्क है, डॉक्टर ने क्लियरली कट टू कट बातें बताई है। लेकिन इसके बाद भी अरमान अभीरा के बीच में खुशियां दस्तक देते देते वापस हट जाएंगे, क्योंकि अरमान अभीरा उस दरवाजे को ऐन मौके पर नहीं खोलने वाले जहां से खुशियों ने टक 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 दस्तक दिए। यानी कुल मिला के अरमान अभीरा की जिंदगी में फिर से उथल पुथल आने वाला है। लेकिन ये क्या उथल पुथल होगा और इनकी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं आएंगी, और ये लोग अलग होने के बारे में भी सोचने वाले हैं, जहां पे इनके सेपरेशन का ट्रैक भी आने वाला है। ये सब कुछ कैसे होगा और अरमान अभीरा की जिंदगी में कौन डालेगा असल में उथल पुथल, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे सवालों के जवाब जानते हैं दोस्तों, आइए आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट में आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सोचने वाली बात तो है कि बहुत बड़ी बात सोचने वाली क्या है पता है आपको, कि अभीरा प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन सौदों के साथ, नियम और शर्तों के साथ। जैसा मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया कि भाई अभीरा यदि इस बच्चे को जन्म देती है तो खुद मर जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा, तो भाई अरमान अभीरा को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा और अभीरा के इस बच्चे के साथ वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा। उसे वो एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में देखेगा कि भाई मुझे ना इस बच्चे को कुछ नहीं होने देना, क्योंकि अभीरा ने इस बच्चे को जन्म दिया मेरे लिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक हंसी खुशी दिल के साथ, स्ट्रेस फ्री के साथ जिंदगी बिताना अरमान के नसीब में शायद कभी ना होगा। ये तो शायद आजकल के युग में किसी के भी इंसान के, किसी के भी नहीं है, ना आपके में ना हमारे में। स्ट्रेस ही जिंदगी का दूसरा नाम बन चुका है। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जहां पर दोस्तों बात करें ना, तो अभी फिलहाल कावेरी पोद्दार के ऊपर हमला हो चुका है। कावेरी पोद्दार के ऊपर जो हमला हुआ है वो किसने कराया है वो भी पता चल चुका है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों मर्डर वाला सीन, हमले वाला सीन जो भी है ना, पहले पता चल चुका है। लेकिन इन्होंने कावेरी पोद्दार के ऊपर नहीं बल्कि अभीरा के ऊपर अपना निशाना साधा था। आज जब गरबा खेल रहे होते हैं तो वो बार बार अभीरा के पास आता है ये शख्स, और मौका ढूंढते रहता है कि कब मुझे मौका मिले और दे चाकू घुसेड़ के मैं अभीरा के पीछे। यानी कुल मिला के अभीरा के पास मौका रहता है, उस आदमी के पास मौका रहता है, लेकिन अरमान बीच में बार बार आ जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो हालात है ना, ये जो चीज़ है, ये जो घटना है ना, ये कावेरी पोद्दार के साथ ही होनी थी, क्योंकि भाई अभीरा मां बनने वाली है और ऐसे में यदि अभीरा को चाकू लग जाती तो सोचिए अभीरा के साथ कुछ भी हो सकता था। बेशक ही अभी शुरुआती दौर है, बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ होगा, ये सोच सकते हैं, लेकिन भाई चोट तो चोट हावे, नुकसान तो नुकसान हावे, कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कत तो देनी थी, और इसी के लिए अभीरा के साथ ये हादसा नहीं हुआ। शायद मेकर्स ने ऐसा कुछ प्लान किया होगा। लेकिन भाई अब कावेरी पोद्दार के मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अनीता राज इतनी बड़ी हस्ती है, टेलीविजन इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार है, उन्हें भला शो में इतनी जल्दी एग्जिट क्यों कराया जा रहा है? दरअसल दोस्तों ये खबर झूठी है। ये खबर मैंने नहीं बनाई है, ये खबर आपने नहीं बनाई है, ये खबर कोई नहीं बनाई है, लेकिन ये खबर मीडिया ने बनाई है, सीरियल के अंदर के मीडिया ने। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहता है शो के अंदर अस्पताल में जब अरमान अभीरा को दवाई के लिए भेजा जा रहा होता है तो बाहर एक मीडिया खड़ी रहती है, प्रेस खड़ा रहता है, जिन लोग पहले से स्टेटमेंट पास करते हैं कि भाई कावेरी पोद्दार की मौत हो चुकी है, अभी वो गुजर चुकी है। और कुल मिला के अरमान अभीरा को ये सारे प्रेस मीडिया को धज्जियां उड़ाने का मौका मिल चुका है। यानी अब ये लोग इनकी बात लगाएंगे। लेकिन सोचे जरा कि अपने ही सामने दादी की मौत की खबर सुनना इनको कितना बड़ा झटका दे सकता है। भाई ये लोग पूरी तरीके से हिल जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस अपने मुद्दे पर आए ना कि भाई अरमान अभीरा के बीच में सेपरेशन क्यों होगा और इनके बीच में खुशियां दस्तक देते देते वापस क्यों जाएंगी। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि अभीरा प्रेग्नेंट है, अभीरा के मूड स्विंग होने वाला है, ये आपको पता ही है। और इस मूड स्विंग में अरमान और अभीरा के बीच में लड़ाइयां होने वाली हैं, बहुत सारी लड़ाई होंगी, दोनों के बीच में कई सारी ऐसी बातें होंगी जहां पर अरमान पूरी तरीके से अपसेट हो जाएगा। हालांकि अरमान को यही लगेगा कि अभीरा तो उसे नहीं बता रही है, कुछ सच नहीं बता रही है, तो कहीं ना कहीं अभीरा के साथ डबल चीजें होंगी। पहले तो जो नेचुरल चीजें मूड स्विंग वो तो हो गई, आप लोग भी सोच रहे हैं भला ये बात भी बताने वाली बात है, लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात है,
कि अभीरा के हेल्थ पे भी असर पड़ते जाएगा जैसे जैसे इस बच्चे का पेट में समय बढ़ते जाएगा, गर्भ में समय बढ़ते जाएगा। यानी जैसे जैसे ये बच्चा अपनी डिलीवरी के टाइम के करीब आता जाएगा, अभीरा की प्रेगनेंसी का जो समय काल बढ़ता जाएगा, अभीरा की हालत खराब होती जाएगी। और इन चीज़ों के जरिए ही अरमान और अभीरा के बीच में ये सारे लड़ाइयाँ, झगड़े, गलतफहमियाँ शुरू होंगी। और आप लोग जानते हो कि भाई अभीरा यदि माँ बन रही है तो पूरे घर परिवार में खुशियाँ तो आनी, लेकिन विद्या को यह लगेगा कि ये कुछ और ही गड़बड़ किस्सा है, कुछ और ही मामला। इसी के लिए फिर से विद्या अभीरा को ताने सुनाएगी। और ये जो हमारी रूही मैडम है, भले ही अभीरा प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो भाई, इसे तो यही लगता है कि इसकी मासी अक्षरा मासी की बेटी है जो हत्यारी है, उसकी माँ को मारा उसने, तो ये अपनी गलतफहमी को बरकरार रखेगी, कहीं पे भी ये पीछे हटने की कोशिश नहीं करेगी। और इसी के लिए दोस्तों कुल मिला के अभीरा जो माँ बनने वाली है अपनी इस प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत ही ज़्यादा दुख सहेगी भाई। सिंपल सी बात है भाई, कृष्ण भी भगवान पैदा भी हुए थे तो भी देखो कितने दुख से आता है। और कोई हीरो आता है, किसी हीरो हीरोइन के बीच में बच्चे होते हैं तो वो संघर्ष के साथ ही होते हैं, जैसे हम भी हुए थे। यानी कुल मिला के एक बात तो सीधी और साफ है भाई कि अभीरा का ये जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होगा वो बहुत टफ जाने वाला। लेकिन अरमान इसमें अभीरा का साथ छोड़ेगा नहीं। हाँ, हालांकि इनके बीच में सेपरेशन की बातें चलेंगी, दुनिया भर की बातें चलेंगी, जहाँ पे अरमान अभीरा को गलत सोचेगा कि अभीरा कुछ छुपा रही है वगैरह वगैरह, जिसके चलते हुए उसे लगेगा कि अभीरा ने मुझसे कुछ बात छुपाई है। ये बात उसे पता चलेगी कुछ छुपाई है, लेकिन अभीरा इस बात को कभी सामने नहीं आने देगी। हालांकि रूही की मिसकैरेज की बातें भी आ रही है, जहां पर इसका भी आरोप ना अभीरा के ऊपर लगेगा। और अभीरा को ये जो शख्स मारने आया था, कावेरी पोद्दार के साथ हमला हो गया, इसका भी आरोप अभीरा के ऊपर लगेगा। यानी अभीरा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगेंगे और कुल मिला के अभीरा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, जहां पर वो बेचारी सारे लोगों का सवाल देते देते थक जाएगी, पक जाएगी। और यकीन मानिए कोई तरस नहीं खाएगा, क्योंकि सभी को तो मौका चाहिए। और जो मनोज और मनीषा के साथ जो बीच में जो कांड हो गया वगैरह केबिन वेबिन का, उसके कारण तो अभीरा फिलहाल और बड़ी आरोपी बन चुकी है इस पोद्दार परिवार की। फिलहाल पहले से ही विद्या जी उसे पसंद नहीं करती है, रूही के सामने सच आ गया है, मनोज मनीषा के साथ ये हो गया है, और घर में बाकी बच्चे लोग को यही लग रहा है कि अभीरा सब कुछ छीन रही है। तो कुल मिला के अभीरा इस घर की विलन बन चुकी है। और यदि अभीरा प्रेग्नेंट भी होती है तो यकीन मानिए सारे लोगों को यही लगेगा कि ये सब कुछ कर दिया इसने, और लास्ट में इसने अपनी खुशियां भी ले ले। यानी कुल मिला के अभीरा का ये समय बहुत ही टफ जाने वाला है। तो क्या अभीरा के साथ इस टफ समय में आप उसके साथ खड़े हैं, या आप भी चाहते हैं कि भाई अभीरा को पहले उसकी मां के हत्या के सच के बारे में पता चले, मनीष जी आए, भाई ये क्या सच है पूरा क्लियर करे, उसके बाद शायद अभीरा का प्रेगनेंसी का पीरियड दिखाते तो शायद अच्छा लगता है। ऐसी कोई ओपिनियन है आपको, और वीडियो को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी मन में सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, दिल खोलकर कमेंट करें। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो का कोई भी पोर्शन पसंद है तो भी लाइक करें, थोड़ा सा छोटा सा कुछ भी हो लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ दोस्तों ये रिश्ता क्या कहता है कि फैंस तक ये वीडियो भी पहुंचेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो भाई सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के पास, ताकि सभी को पता चले कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि ऑनगोइंग ट्रैक में क्या कुछ खास चल रहा है। और यदि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी को ऐसे ऊपर आते हुए टीआरपी को देखना चाहते हैं, टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को जरूर देखिए स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और इसके अपडेट्स को यदि यूं ही पाते रहना है तो सब्सक्राइब कर जुड़े रहें टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं वेणु कुमार आपका अपना होस्ट मिलूंगा एक और नए बेहतरीन ताजा तरीन अपडेट के साथ जल्द ही। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।